कुछ बातें जो सामने आ रही है यूजीसी को लेके, इससे हल्का सा मन सबका उद्वेलित है और उद्वेलित होना भी चाहिए, चिंता का विषय है। तो हमारी तो पूर्ववत में भी मांग रही कि यूजीसी को भंग किया जाए या एक नई समानांतर कमेटी, श्रवण कमेटी का गठन किया जाए कि दोनों के बच्चे आपस में जो शिकायत हो, दोनों चेयरमैन आपस में मिलकर तय करें कि फाल्ट किसकी है। 2027 के विधानसभा के जो है चुनाव को लेकर तैयारी तेजी हो गई है कि दूसरे दल की तैयारी भी तेजी से है, भाजपा की तैयारी भी तेजी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भाजपा में जिस तरीके से जो है अब घेरने की कोशिश कर रही अन्य दल पार्टी, इसी को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए आएंगे भाजपा के वरिष्ठ नेता आएंगे, किसान मोर्चा के जो है अध्यक्ष भी रहे हैंगे, हीरा लाल तिवारी जी हैंगे, जो है काफ़ी अनुभवी हैं। सर जो है पहले तो ये भारतीय जनता पार्टी का अपना शुभ बताइए। सर्वप्रथम तो मैं आप सब सम्मानित साथियों को धन्यवाद देता हूँ कि हम सबकी आवाज़ आप दूर दराज तक आम जनमानस में फैला रहे हैं। मैं हीरालाल तिवारी, बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और राष्ट्रीय सचिव गौ संवर्धन समिति किसान मोर्चा हूँ। वर्तमान परिस्थितियों में चुनाव हमारे सिर पे हैं। कुछ बातें जो सामने आ रही है यूजीसी को लेके, इससे हल्का सा मन सबका उद्वेलित है और उद्वेलित होना भी चाहिए, चिंता का विषय है। तो हमारी तो पूर्ववत में भी मांग रही कि यूजीसी को भंग किया जाए या एक नई समानांतर कमेटी, श्रवण कमेटी का गठन किया जाए कि दोनों के बच्चे आपस में जो शिकायत हो, दोनों चेयरमैन आपस में मिलकर तय करें कि फाल्ट किसकी है या अविलंब इसको भंग कर दिया जाए। सर जिस तरीके से यूसीजी का मामला चल रहा था, सर्व समाज के लोगों ने विरोध किया था, उसके बाद जो है यूसीजी का बिल वापस ले लिया गया था। 19 तारीख की जो है 19 मार्च को देना था, लेकिन जो के चलते हुए कोई अभी फैसला नहीं आएगा। और दूसरे अन्य दल लोग जो है, अब वो जो ओबीसी की बात करें और जो एससी की बात करें, अब वो कहीं ना कहीं यूसीजी के समर्थक में हैंगे और सर्व समाज के लोग जो है उसको लागू नहीं करने दे रहे हैं। तो दोनों तरफ से तो रहेगा। अब तो जो है सरकार इसमें देखिए, नेचुरल सी बात है, बीजेपी और संघ दोनों शिक्षित परिवार हैं। बीच का रास्ता निकलेगा, 100% निकाला जाएगा। एक यूजीसी के तहत ही श्रवण समाज के भी आयोग का गठन करना सुनिश्चित हो चुका है। रही मामला अब कोर्ट में है, तो इस पे ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं कर पाएंगे कि कोर्ट का भी अगला कदम क्या है, ये हमें देखना है। लेकिन जहाँ तक सरकार है, बीच का रास्ता निकाल कर सारे परिवार को संतुष्ट करना हम लोग का धर्म है। देखिए सर्व न्यायालय का आएगा, वो तो अपनी देगा। लेकिन जो सरकार बैठे अमित शाह आएंगे, क्या इस पे क्या निर्णय लेंगे कि अगर सर्व समाज के हक में फैसला गया तो जो एससी ओबीसी की हैं, जो दलित कहेंगे, वो जो है उसको लागू करने में विरोध करेंगे। और अगर उनका फैसला लेते हैं तो सर्व समाज के लोग करेंगे, तो उसको किस नज़रिए से मतलब जो है हल किया जाएगा? सर्व समाज चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सब हमारे हैं। अब इसमें एक नई समिति के गठन होने की बात चल रही कि अगड़ों के लिए भी एक आयोग का गठन कर दिया जाए कि अगड़े परिवार के बच्चों की समस्या का निदान वो करेंगे और जो पहले से है सेम यही परिधान उसमें रहेगा कि अगर अगड़े को किसी ने छेड़ा तो भी अपनी कंप्लेंट करेगा। जो इनके लिए प्रावधान है वही हमारे लिए प्रावधान होने जा रहा है और मेरे ख्याल से यही मार्च में ख़त्म हो जाएगा। चुनाव से पहले पहले प्रक्रिया ख़त्म करना हमारे सरकार के लिए, हम सबके लिए एक चिंता का विषय है। अच्छा सर, जो है क्या कहते हैं, जो सेंट्रल में सरकार बनी हैगी, अब यूपी की सरकार में जो यूपी का चुनाव होने वाला हैगा, डबल इंजन की सरकार हैगा। अब क्या कहना, डबल इंजन सरकार आपस में लड़ती हुई नज़र आ रही हैगी। अब बात करिए केशव प्रसाद की, तो बात करिए डिप्टी सीएम सी एस पाठक की, तो कहीं ना कहीं वो जो है पे भी निशाना वो दोनों लोग नजर आ रहे हैं। क्या कैसे देखते हैं? बड़ा परिवार होने के नाते थोड़ा बहुत तुनबुन चलता है, लेकिन जहाँ तक चुनाव में है, योगी जी पूर्व से भी कहीं ज़्यादा बहुमत के साथ अब की सरकार बनाएंगे। योगी जी के लिए कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। ये प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ धर्मेंद्र प्रधान जी की वजह से, जिन्होंने शिक्षा मंत्रालय की एक त्रुटि की वजह से पूरे परिवार को आज ये समस्याएं देखनी पड़ रही है। लेकिन जहाँ तक दिल्ली सरकार की बातें हैं, उसको योगी सरकार पे पूर्ण विश्वास है। योगी जी को अभी अभी माननीय मोदी जी ने पीठ थपथपा के बहुत बड़ा संदेश दिया है। और जहाँ तक यूजीसी का प्रकरण है, ना हम दलित को छोड़ेंगे, ना बैकवर्ड को छोड़ेंगे, ना फॉरवर्ड को छोड़ेंगे। बीच का रास्ता निकलेगा, एक नई आयोग के गठन का रास्ता प्रशस्त किया जाएगा।
सर बात किया जाए तो जिस तरीके से जो यूसीसी का मतलब नहीं ना, मांग मेले में शंकराचार्य का को लेकर भी जो है विपक्ष जो है तरह के सवाल उठा रही है कि मांग मेले में जो कर्मचारी हैं उन्होंने भी कहा कि हम 11 मार्च को लखनऊ आ रहे हैं, ये को देख लेंगे कौन संत है कौन नहीं है, इसको कैसे देखते देखिए, जिस संत के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ऑलरेडी ये पहले से विवादित रहे हैं। दिल्ली में भी इनके साथ ऐसी घटना घटी मारपीट की, अखिलेश सरकार में भी इनके साथ मारपीट की घटना घटी, और अब तो बहुत ही नहीं कहना चाहिए कि एक संत हैं, उनके ऊपर पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं आप तो अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया कि शंकराचार्य हैं वो संत हैं और योगी भी एक संत हैं, तो संत के बारे में इस तरीके से को नहीं कहना चाहिए, ये जो है तो सरकार ने अखिलेश यादव ने कहा। अखिलेश जी को तो ये शब्द यूज ही नहीं करना चाहिए। उनके सरकार में तो लाठी द्वारा दौड़ा दौड़ा के इनको पीटा गया था। अखिलेश उस समय मुख्यमंत्री थे और इसी संत महाराज को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया था, तो इनको तो ये कहने का कोई हक ही नहीं है। हमारी सरकार ने इनके साथ कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया। हाँ, इनके साथ जो छोटे बच्चे थे जो रेलिंग तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, उनके साथ चूँकि ये मेला इतना व्यापक बड़ा मेला था कि अगर ना रोका जाता तो उसमें लंबा नुकसान हो सकता। लेकिन अखिलेश यादव ने ये भी कहा गया कि हमारी जो सरकार में थे तो कहीं ना कहीं जो है वो संतों का जो है सम्मान देने के लिए कहा था और सम्मान में जो है उनका कोई अपमान नहीं हुआ था, ये भी उन्होंने कहा। सबसे बड़ा अपमान तो उन्होंने वही किया कि राम भक्तों पे गोलियां चलवाई। और इनके पिता माननीय मुलायम सिंह जी अभी नहीं रहे हम लोग के बीच, उन्होंने तो दहाड़ के कहा था कि और अगर गोली चलानी पड़ेगी तो हम चलवाएंगे। तो क्या वो संत नहीं थे? वो तो निहत्थे थे। दूसरी ओर विपक्ष ये भी कह रही है कि जिस तरीके से जो राम नाता वो तो बन गया है, लेकिन जो जब जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उतनी समय जो है बीजेपी की सरकार नहीं थी। बीजेपी की सरकार ने जो है कहा था कि जो है हम जो है क्या कहते हैं बेरोजगारी और महंगाई की उस पर आएंगे, लेकिन अब वो महंगाई डबल चरम में पड़ गई कि उसको लेकर जो है सरकार विपक्ष पे जो है ज़्यादा हमला कर रही है। देखिए, विश्व मंच पे आर्थिक नीतियाँ अगर देखी जाए तो देश की आर्थिक स्थिति सुधरी है, मजबूत हुई है, जिसको विश्व बैंक भी मानता है, विश्व के अन्य समुदाय संगठन भी मानते हैं। किंतु रही महंगाई के साथ साथ हमें तमाम इन चीज़ों को देखना होगा। महंगाई कोई क्षेत्रीय चीज़ नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय विषय होता है। और इस विषय पे महंगाई के साथ साथ इकोनॉमिकल कंडीशन हम लोग के बढ़े हैं। कहाँ पहले 10 रुपये थे, आज 500 के नोट सबके हाथ में है। तो महंगाई नहीं है। क्या किस तरीके से देखा जाता है, जिस तरीके से विपक्ष चाहे जो है दल किया जाए, विपक्ष की बात की जाए तो वो जो है धार्मिक स्तर पे कर रही है, क्योंकि वो कह रही है कि बीजेपी में कुछ नहीं बचा है, वो सिर्फ धार्मिक कर रही है, मस्जिद मंदिर कर रही है कि रोजगार से और जो है बेरोजगारी से और महंगाई से उसको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ वो वोट बैंक जो है सिर्फ जो है मस्जिद को मंदिर को लेकर मुस्लिम को लेकर दलित को से लड़ाने के लिए सिर्फ ये इसी के पर जो है सरकार के ऊपर जो है विपक्ष जो है हमला बोल रही है। कैसे देखते हैं? इससे पहले हमने देखा कि हमारे इस्लाम परिवार के पास 2 ही काम था, छोटे छोटे कुटीर उद्योग। मोदी सरकार आने के बाद, बीजेपी सरकार आने के बाद, कल हम देख रहे थे आईएएस रैंक, आईपीएस रैंक, पीसीएस रैंक, जुडिशियरी में, लेक्चरार में हमारा इस्लामिक संगठन बहुत तेज़ी से विस्तार कर रहा। उसका मुख्य कारण ना मंदिर है ना मस्जिद है। आज कल हम आईएएस की लिस्ट देख रहे थे, तमाम आईएएस जो आज़ादी के बाद अगर इस्लामिक कैडर से देखा जाए तो ना आईएएस पैदा हुए, ना आईपीएस, ना पीसीएस, ना जुडिशियरी, ना प्रोफेसर। तो ये कहना गलत है कि हम एक वर्ग को ले रहे हैं या एक धर्म को। हम दोनों धर्म को लेके चल रहे हैं। हम सर्वधर्म संभाव वाले लोग हैं। ज़्यादातर जो है लड़के हैं जो है पढ़ने लिखने वाले हैं। अब कल ये भी जो है हाल में देखने को मिला है, लखनऊ की यूनिवर्सिटी में 12 दरी बनी थी, वहाँ पे मस्जिद एक है काफ़ी सालों पुरानी है कि युवाओं को कहना है कि सुबेरे नमाज हुई थी, उन्होंने पढ़ना किया, उसके बाद वहाँ पे ताला लगा दिया गया, वहाँ पे जो से वेल्डिंग करके पूरा कर दिया गया छात्राओं में। वहाँ कुछ छात्रा जो है हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, तमाम जो है प्रोफेसर लोगों से जो है उनकी झड़प भी देखने को मिली थी। उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो है धार्मिक साधन ने काफ़ी सालों से जो है क्या कहते हैं ये मस्जिद भी बनी है कि तो यहाँ पर जो है इस तरह में। तो उसके बाद लड़कों ने वहाँ नमाज़ पढ़ा, वहाँ पे उनके साथ काफ़ी जो है हिंदू समाज के लोग भी थे। वो आपस में जो है एक दूसरे का हाथ पकड़े थे ताकि कोई वो ना हो, कोई आपत्ति ना हो, उनको शांतिपूर्ण से नमाज़ पढ़नी चाहिए। फिर छात्रों ने कहा कि ये हिंदू मुस्लिम हमारे सब एक साथ रहते हैं, सभी लोग इसका करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने भाजपा पे बहुत आरोप लगाया है कि भाजपा के जो यहाँ पे आते हैं उनका जो प्रोग्राम होता है और ये छात्रों में एक उल्लंघन करने के काम कर रही है, आरोप लगाया है छात्रों ने। देखिए, छात्र का कोई धर्म नहीं होता, वो केवल विद्यार्थी होते हैं। उनका एक ही धर्म है, शिक्षा। जहाँ तक विश्वविद्यालय में
मस्जिद का बात हो, मंदिर का बात हो, पुरानी विरासत को छेड़ना बीजेपी नहीं चाहती है। किन्हीं कारण से ये अगर वाकया घटा है तो उस पे हमारी मेयर हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन है, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। आप यकीन मान के चलिए कि इस्लाम को किसी प्रकार की क्षति भाजपा और संघ कभी ना चाहती थी, ना चाहेगी। हमारे श्रद्धेय अटल जी ने कहा था कि इस्लाम एक आँख है, हिंदू दूसरी आँख है। तो हम अपने एक आँख से खिलवाड़ ना बर्दाश्त करेंगे, ना होने देंगे। ये दोनों हमारे धर्म हैं, ये दोनों हमारे धर्म हैं। एक सवाल आखिरी करेंगे। ये कुछ लोग मेले से भी अभी लोग आएंगे, उनका भी ये कहना है उन्होंने भी जो है बिजली को लेकर अपनी समस्या लेकर जो है वहाँ पे चारबाग पे बैठे हुए हैंगे। बहुत सारी महिलाएं हैंगे, ये अभी ये नारे लगा रही हैं यूसीसी का मामला हैगा, और जो क्या कहते हैं जो 100 यूनिट बिजली का बिल हैगा, और उनकी समस्याएं ये भी हैं कि 600 जो मजदूरी हैगी क्या को लेकर तमाम समस्याएं हैं, वो भी जो है सरकार के ऊपर हमला बोलनी कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक बिजली की समस्या है, आप देख रहे हैं कि लगातार 24 घंटे बिजली देने की व्यवस्था, 18 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे इस सरकार के आने के बाद। पहले तो कटिया राज चलता था, ना बिजली बिल समय पे कोई जमा करता था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब विद्युत बिल भी जमा होने लगे, विद्युत सप्लाई भी ज़्यादा बढ़ा दी गई, और रही चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, विद्युत से संबंधित हमारी तकरीबन 90% समस्याएं खत्म हो चुकी है। आखिरी सवाल लेंगे, अब 2027 का जो चुनाव हैगा वो विधानसभा की तैयारी होगी, विपक्ष जो है इस पे तो उठा रही हैगी, वो कह रही हैगी कि अब की बार बीजेपी नहीं आएगी, किस नज़रिए से देखते हैंगे? देखिए, विपक्ष का काम है बोलना। कौवा कान ले गया, लेकिन हम कान ना ढूंढ के हम अपना कान ही देख लें। योगी जी अब की बहुत भारी भरकम बहुमत के साथ आएंगे। विपक्ष का आपकी सुपड़ा समाजवादी का यूपी से, जैसे बिहार से लालू परिवार साफ हुआ, वैसे यूपी से अखिलेश परिवार का सफाया आपकी तय है। जो हमारे साथ थे ये भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के जो है अध्यक्ष भी रहेंगे, बड़े वरिष्ठ जो है रहेंगे, और इन्होंने दिल्ली में जो है इन्होंने तमाम जो है तो अपना जो है 35 साल यहाँ पर जो है भाजपा को दिया। इन्होंने कहा कि हमारे साथ बात करने के लिए थे हीरालाल तिवारी जी। इन्होंने कहा कि योगी को कोई नहीं हिला सकता, चाहे तमाम जो है विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन 2027 में योगी की ही सरकार आएगी। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं मोहम्मद एजाज, आगाज़ टाइम।